हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कॉमिक सिटी कैलकुलस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ टफेस्ट क्वेश्चन जो कि बच्चों से नहीं बनते हैं, उनको आसान तरीके से हम करेंगे ताकि हम उनको ध्यान रख सकें और उनको सॉल्व कर सकें और इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन भी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। वैसे तो मैंने पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए अपलोड करनी है। 23 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है मिसलेनियस एनसीईआरटी में, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि काफ़ी लेंथी और काफ़ी टफेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पूरे के पूरे 23 क्वेश्चंस आपको कल परसों तक पूरे के पूरे आपको वीडियोज में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टफ है, लेंथी हैं। तो 4-4, 5-5, 3-3 क्वेश्चन करके मैं इसके वीडियोज़ बनाऊंगा। आप सभी पार्ट्स को देख लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि इफ x माइनस ए का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करा रहा हूँ और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी से बनता नहीं है और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे आता है तो वो जल्दी से आपसे आगे से बने, उसके लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस कंटिन्यूसली नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहे और आपके डाउट सॉल्व होते रहे। तो चलिए x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, ये हमको गिवन है कि अगर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर हो तो आपको प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ ये करना है कि आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2 और डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इसके आंसर में ए और बी नहीं आएंगे, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन की, शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, बच्चों से बनता नहीं है। इसके लिए हमको चाहिए दो चीज़ें, एक हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम एक इसको निकाल के इसी का स्क्वायर करेंगे। एक हमको चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, आपको पता ही होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये जो पावर लगी हुई है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं है, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर को हमने स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। इनके बीच में अंतर आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम एक एक करके सारी चीज़ें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके लिए हम लिखेंगे इसको, सबसे पहले गिवन से ही स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे सॉल्व गिवन में आपको दिया हुआ है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट करिए इसको दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करिए इसको डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी का स्क्वायर। इतना तो आप समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब x माइनस ए का स्क्वायर में सबसे पहले तो पावर सॉल्व होगी 2, क्योंकि हमारे को ये पूरा एक फंक्शन का काम करेगा x, तो x की पावर n होता है, n सामने x की पावर n माइनस 1। तो ये आपका फंक्शन थोड़ा देर के लिए x का काम करेगा, तो ये हो जाएगा आपका n आपका 2 है तो 2 सामने, फिर x माइनस ए की पावर 2 माइनस 1। फिर हम अंदर जाएंगे, इसके चेन रूल लगाएंगे तो डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, x माइनस ए का। ये चेन रूल हमने लगा दिया। चेन रूल का मतलब है हमको अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको भी सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी हमको सेम काम करना है। 2 सामने आया, 2 को हम सामने लेके आए, फिर हमने y माइनस बी को लिखा, y माइनस बी की पावर 2 माइनस 1, ये हमने इतना सॉल्व किया। और फिर हम अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ y माइनस बी। और यहाँ पर ये सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो सी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। अगली लाइन हम ऊपर फॉलो करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, तो फिर मिस हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाना और अगर सॉल्व करके देख रहे हो तो करते जाना। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख के आप भेज दीजिएगा, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 x माइनस ए की पावर हुई 2 माइनस 1 मतलब कि 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स हमारा होगा y माइनस बी मतलब
सॉरी हमने यहाँ तक कर लिया था 2x माइनस ए का, x माइनस ए का इसका तो हमने कर लिया, x का कितना होगा 1 और a का होगा 0। ये हमने ये वाली लाइन सॉल्व कर ली, x का 1 होता है और a का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, प्लस 2 को एज इट इज लिखेंगे, y माइनस बी और पावर है आपकी 2 माइनस 1, तो इस 2 माइनस 1 को आप सॉल्व कर लो, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है, तो ये बचेगा केवल y माइनस बी, ये तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा। अब हम अंदर करेंगे जब y माइनस बी का, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 0, इतना हमारा ये अंदर आ गया, इज इक्वल टू में चल रहा है आपका 0। तो देखिए अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस ए, वन टाइम ही होगा, 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्लस 2 ये y माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप एक बहुत अच्छा काम ये कीजिए कि इनमें से 2 आप कॉमन ले लीजिए या फिर किसी भी एक चीज को उस तरफ भेज दीजिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वाले को राइट हैंड साइड में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस ए, इतना होगा, 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे ये कि डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा जो आएगा वो आएगा आपका माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया हम लोगों ने। तो स्क्रीनशॉट लेते रहना दोस्तों, ताकि ये क्योंकि इरेज करना पड़ता है, पूरा क्वेश्चन एक बार में आएगा नहीं, तो आपको ध्यान रहे। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स को अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप लोग सोचिए कि अब हमको इसमें और किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब क्या करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमारा आ गया है, हमको अपने जो हमको प्रूफ करना था उसमें आपने ध्यान दिया हो, उसमें हमको लेके आना था 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, हमको लेके ये चीज़ आनी है, इसका आंसर निकालना है हमको। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हमको चाहिए थी और इसकी पावर थी 3 अपॉन 2। तो मतलब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर चाहिए है और फिर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो अभी हमने निकाला है केवल डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए अब हम इसका स्क्वायर निकाल के भी रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर करेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस ये माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप दे दो नंबर 2, क्योंकि इसको भी हमको वहां पे पुट करना पड़ेगा। इसको नोट करने के बाद ये माइनस जो है वो स्क्वायर होने की वजह से हट गया, आप ध्यान रखिएगा, माइनस जो है वो स्क्वायर करने पे हट जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हमको इसका सेकेंड ऑर्डर निकाला, तो हम लिखेंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें लगेगा डिवीजन रूल, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो अगर आपने डिवीजन रूल के क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, और अगर नहीं किए हुए हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट जो डिनोमिनेटर वाला रूल लगता है, डिविडेंड रूल जो लगता है, उसमें हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर मैं इसको डी लिख देता हूं, आप ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हम यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं इसी लाइन के साथ। ये 2 इक्वेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये था, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा था डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है आपका माइनस का एक्स माइनस ए माइनस न्यूमरेटर, तो मतलब न्यूमरेटर है आपका माइनस का एक्स माइनस ए इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है y माइनस वी अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब y माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारा इतना काम हुआ, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं।
आगे भी सॉल्व करें, ध्यान से करना इसको। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई माइनस बी। यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस को बाहर कर दीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 और a का हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0, ये माइनस बाहर आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट था। अब ये माइनस और ये माइनस आपका हो गया प्लस, तो x माइनस ए, ये हो गया आपका x माइनस ए, और y माइनस बी का मैं y का कितना होगा dy अपॉन dx, और b का हो जाएगा 0, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, b का 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका आएगा y माइनस बी का स्क्वायर। इतना काम हो गया हमारा, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे dy अपॉन dx की वो वैल्यू पुट करना है। ध्यान रखिएगा b का डिफरेंशियल यहाँ पे 0 आ गया था, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, क्योंकि उसका 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और ना ही उसके बाद उसके पहले के इस माइनस का, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आपको यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, माइनस वाई माइनस बी, 1 को 1 ही रहने दो, प्लस एक्स माइनस ए। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि अपनी आई थी एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगी आपकी एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और साथ में आपका था माइनस, ठीक है, तो ये माइनस आपका मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये लीजिए, ये आ गई आपकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की पुट करने पे, ये वाला प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब नीचे है आपके पास वाई माइनस बी का स्क्वायर, तो चलिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इस पूरे में से माइनस को बाहर कर दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसकी डिवाइड में 1 है, इस पूरे की डिवाइड में वाई माइनस बी है, तो दोनों का एलसीएम आएगा वाई माइनस बी। अब यहाँ पे 1 है, तो आपको y माइनस बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर एक पहले से है, एक हम लेके आए हैं, तो ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर x माइनस से 2 बार है, तो उसका भी स्क्वायर हो गया, साथ ही अपन ने माइनस कॉमन लिया है, तो बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतना है, और नीचे चल रहा है y माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए नीचे क्या चल रहा है, नीचे हमारा पहले तो y माइनस बी एलसीएम का आया है, और उसके भी नीचे चल रहा है y माइनस बी का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अगली लाइन देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगली लाइन, क्योंकि क्वेश्चंस काफी लेंथी हैं, तो अगली लाइन हो जाएगी आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस। अब देखिए ये जो आपके है ना, ये आपका एग्जैक्टली सी स्क्वायर ही है, आप चाहो तो इसको मिला के देख लो। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था एक बार पढ़ लो। हमको गिवन ये था x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो देखो एज इट इज आ रहा है ना, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, उस चीज को हमको अगर इक्वेशन 1 दे देते ना तो हमारे बहुत काम आ जाता। इसको हम लिखेंगे सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, माइनस बाहर है, नीचे आपका हो जाएगा ये जो माइनस y माइनस बी है, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाता है। आया आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को मैंने लिख दिया सी स्क्वायर, नीचे वाले y माइनस बी को ऐसे लिख दिया, और उसके नीचे वाला जो y माइनस बी है वो इंटू होके 1 अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, पलट जाता है वो, ठीक है। ये वाला क्या, ये हमने इसको पलटा के लिख दिया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की पावर 3। इतना आ गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर है 3, ठीक है। अब देखिए, अब वो जो हमने बताया था ना उसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को। देखिए सारी वैल्यू हमने निकाल के रख ली है, अब हमको करना वो काम, तो हम लिखेंगे नाउ जो पूछा गया था 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो निकालिए। तो पहले इसकी वैल्यू निकालिए, कितनी होगी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने आपको पहले ही बताया, इसका स्क्वायर आया था एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3 अपॉन 2 और डिवाइड बाय इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की पावर 3, ठीक है। इतना आप साइड में लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो। चलिए हम कंटिन्यू बढ़ाते हैं आगे। ये हो जाएगा अगली लाइन में, इनका आप एलसीएम लीजिए। कैसे लेंगे, तो 1 प्लस, इसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा, ये ऊपर अलग होगा और ये नीचे अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो पावर है वो चली रही है आपकी 3/2, इसकी पावर चल रही है 3/2। नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाता है तो इसको आप पलट के लिख ही दीजिए, क्योंकि ये फिर आगे चल के आपको पलटाना पड़ेगा, तो आप इसको भी पलट दीजिए। नीचे हो गया माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है।
अगली लाइन में एलसीएम होगा, तो ये इसके डिवाइड में 1 है, एलसीएम में ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा, ये आपका ऑलरेडी यहीं पे है, नीचे है आपका y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल इंटू में आपका चल रहा है y माइनस बी की पावर 3 अपॉन माइनस का सी स्क्वायर। हाँ एक चीज और तो भूल गया मैं, यहाँ पे पावर है 3/2, ये लगी हुई है, इसको भी तो यूज करना है। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आई थिंक एक लास्ट लाइन बची हुई है बस, उसको और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहना कंटिन्यूसली ताकि क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि इसको दोबारा आपको जब एक बार करके देखोगे तभी आपको ये अच्छे से बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। 3/2 तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू, इसको मतलब और हम क्या लिख सकते हैं, ये बेटा और के निशान है, और मतलब ये इक्वल के निशान है, क्योंकि इसमें दो चीजें नहीं, केवल एक ही चीज चल रही है, इक्वल। तो ये है आपका, अब देखिए फिर से वापस सही, ये दोनों मिला के आपका बन गया सी स्क्वायर, क्वेश्चन से मिला लीजिए, ये बन गया सी स्क्वायर, और नीचे है आपका y माइनस बी का स्क्वायर, उस पूरे की पावर है 3/2, और यहाँ पे आपका y माइनस बी की पावर 3 अपॉन माइनस सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये पावर सेपरेट कीजिए, ऊपर अलग, ऊपर नीचे अलग अलग, ये दोनों की होती है 3/2, तो सी की पावर 2 ये भी अलग हो जाएगी, और y माइनस बी ये भी आपकी अलग हो जाएगी, कर दीजिए इसको अलग अलग, है ना। y माइनस बी की पावर 3 और माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी देखिए आप 2 से 2 काटोगे, क्योंकि देखो पावर मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है ना, x की पावर m की पावर n लिखा है, तो मतलब पावर आपकी मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई होंगी ना तो ये हो जाएगी 2 × 3/2, मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा CQ अपॉन y माइनस बी की पावर 3 इंटू y माइनस बी की पावर 3 अपॉन माइनस का सी स्क्वायर। ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपके पास बचा है इज इक्वल टू सी की पावर 3 अपॉन माइनस सी की पावर 2। तो मतलब देखो आपको पता होगा x की पावर m अपॉन x की पावर n क्या होता है, x की पावर m माइनस n। तो सबसे पहले तो इस माइनस को आप ऊपर भेज दो, फिर ये पावर हो जाएगी 3 - 2, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ बता सकते हो यूजिंग, ये जो मैंने आपको चीज बताई उसको आप लिख दो, यूजिंग x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। इसका हमने यूज किया हुआ है, तो ये हो गया आपका माइनस c की पावर 3 में से 2 गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया कहने का मतलब है कि देखिए इसका आंसर आया माइनस सी। उन्होंने बोला था ना कि इसमें ए और भी नहीं आना चाहिए, तो हमारे ए और भी नहीं है, तो हमने लिखा है इज इक्वल टू माइनस सी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये प्रूफ हो गया है, आपको इसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है, कोई डाउट आता है तो बताना है। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। चलिए तो हम इसके बाद अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसी के जस्ट ऊपर वाला, वो और मैं आपको बता दूं, इसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन, इसमें आप लिख लीजिए गिवन में क्या लिखना है आपको, x रूट 1 प्लस वाई प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है, तो प्रूव आपको करना है। ये आपको गिवन है, टू प्रूव, जो आपको प्रूफ करना है वो क्या है, टू प्रूव, जो प्रूफ करना है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपको प्रूफ करना है dy/dx जो आएगा आपका, वो आएगा आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करनी है। साथ में एक चीज और दी है कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, जो आपका x है ना वो आपका -1 से 1 के बीच में है। तो दोस्तों ये लाइन आपकी फिलहाल कोई काम की नहीं है, इसका मीनिंग बता देता हूँ कि x की वैल्यू आपकी -1 से ज्यादा छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बीच में लेना है आपको, बस इतना ध्यान रखिए। तो चलिए हम इसको यूज करते हैं जो हमको गिवन है। तो हम लिखेंगे, ये एक काम करता हूँ, इसको मैं पूरा क्वेश्चन ही बना देता हूँ, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व, देखिए सॉल्व क्या करना है। सॉल्व में हम वापस लिखेंगे गिवन x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे करेंगे, नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, आई थिंक वैसे ही कर लेना चाहिए हमको, या फिर इसमें कुछ और करना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, कुछ आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को उस तरफ भेज देते हैं, किसी भी एक को,
तो होगा क्या, ये हो जाएगा x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। अब हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, कर दीजिए दोस्तों स्क्वायर दोनों तरफ। तो देखो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये पहले तो इधर आया तो ये माइनस का हो गया, स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इसका पूरे का स्क्वायर होगा पहले तो, इस वाले टर्म का पूरे का स्क्वायर होगा, यहाँ पे इस वाले पूरे टर्म का स्क्वायर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम स्क्वायर करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बेटा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। ये x रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमने वापस से नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो काम कैसे करना, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी हमने केवल स्क्वायर किया। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई को हम 1 प्लस वाई लिख सकते हैं, रूट हट जाता है स्क्वायर करने पे, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स बचेगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, तो मतलब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो देखिए अब क्या करना है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर वाई को हम यही छोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर एक्स को हम यहाँ ले आते हैं वहां से उठा के। ठीक है, इसी तरह वाई स्क्वायर को हम यहाँ छोड़ते हैं और एक्स स्क्वायर को हम यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे देखिएगा क्या होते हैं, इसके फायदे देखिएगा। इसमें से आप एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा एक एक्स और एक वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी 2 थे और वाई भी 2 थे, तो एक सिंगल एक्स बचा, यहाँ पे वाई बचा, यहाँ पे एक वाई था जो बाहर आ गया, यहाँ पर एक एक्स था जो बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हो जाएगा एक बार ए प्लस बी और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए ये आपका एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स और ये नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ से कॉमन लेना है माइनस, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आपका जो है ना ये आपका कैंसिल हो गया, डन, ये हो गया आपका कैंसिल। तो आपका बचा एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, ये माइनस वाई और माइनस एक्स, आपका केवल इतना बचा है, माइनस को मैंने अंदर भेज दिया। अब आप क्या करो, इस माइनस को उठा के यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये बहुत इजी तरीके से करवा रहा हूँ मैं आपसे, हमेशा ही बन जाएगा और अच्छे से आप कर भी लोगे। तो y से कॉमन ले लो आप, तो बचा आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, ध्यान रखिएगा, अभी हम केवल उसको इजी बना रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। तो चलिए y इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस एक्स। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको जाके डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अभी तक हमने इसको डिफरेंशिएट ही नहीं किया था, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मतलब डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस एक्स इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर मतलब कि माइनस एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन, अरे यार यहाँ पे जगह नहीं बची, थोड़ा सा उसको छोटा करते हैं, एक सेकंड, यहाँ से लिखते हैं डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर में अपना माइनस एक्स है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब कि 1 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो मतलब 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस 1 डिफरेंशिएशन, माइनस और माइनस प्लस हो गया एक्स, 1 प्लस एक्स में 1 का 0 और एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये चल रहा है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, लिख लीजिए इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस 1 को अंदर भेजिए, माइनस 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस 0 और प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया। आंसर आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। ये अपन को लिखे आना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
कोई भी अगर इसमें डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के दोबारा से एक्सप्लेन भी करूँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। सारी मिसलेनियस एक्सरसाइज, सारे सिलेबस के आर डी शर्मा और सभी दूसरे क्वेश्चंस के मैं वीडियोस बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सैम्पल पेपर प्लस MCQ सभी चीज़ें मैं आपको सॉल्व यहाँ पे करवाऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसकी काफ़ी लेंथ बढ़ रही है इसलिए उसको मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 14-15, पूरे 23 क्वेश्चंस आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।